13 जून की सुबह और दोपहर में ईरान की राजधानी तेहरान सहित परमाणु ठिकानों पर इस्राएली हमलों के बाद ईरान गुस्से से आग बबूला है और दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जहां पश्चिमी देश खुलकर इस्राएल के साथ हैं, तो अरब और मुस्लिम दुनिया ईरान के पक्ष में बोल रही है। लेकिन खास बात है कि बस बोल रही है, ये हम नहीं कहते। मिडिल ईस्ट में वर्चस्व या गलबे की सियासत को करीब से जानने वाले कह रहे हैं। बात तुर्की की करें, वो तुर्की जो खुद को मुस्लिम दुनिया का अगवा मानता है, उसने इस्राएल को बर्बर और असंवैधानिक बताते हुए उसकी निंदा की है। तुर्की सरकार के प्रवक्ता ओमर सेलिक ने कहा है कि यह हमला गजा में इजरायली कार्रवाई से दुनिया का ध्यान हटाने की कोशिश है। तुर्की की तीखी भाषा ये बता रही है कि वो इलाके की कूटनीति में खुद को अगवा बनाना चाहता है। आपको बता दें कि तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान खुद को मुस्लिम वर्ल्ड में खलीफा के तौर पर पेश करने की कोशिश में रहते हैं। गजा के लिए आंसू बहाते हैं, पर नाटो कंट्री होकर तुर्की कभी इस्राएल पर आक्रामक नजर नहीं आया, केवल लानत मलामत तक ही महदूद रहा। वही तुर्की अब इस्राएल की ईरान पर कार्रवाई को बर्बर और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता रहा है। दरअसल तुर्की के सदर एर्दोगान को सऊदी अरब से ऊपर खुद को सुन्नी मुसलमानों का लीडर बनाने की धुन सवार है। यही वजह रही है कि उन्होंने दाइश या ISIS जैसे संगठन को सपोर्ट करके HTS के नाम से ट्रेंड किया, हथियार दिए और फिर बशर अल असद का तख्ता पलट करवा दिया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. आज सीरिया में ईरान मुखालिफ HTS की जौलानी सरकार है, जिसने आते ही सीरिया से ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों को खदेड़ा, यहां तक कि रूस को भी सीमित कर दिया। असद के दौर में ईरान हिमायती सीरिया इस्राएल तक पहुंचने का ईरान के लिए महत्वपूर्ण रास्ता था। मीडिया रिपोर्ट बताती हैं कि सीरिया में ईरानी हथियार, फैक्ट्रियां और सपोर्ट सब कुछ था। ऐसे में तुर्की ने इस्राएल को कंट्रोल में रखने के महत्वपूर्ण ईरानी रास्ते को बंद करवा दिया। अब इस्राएल के ताज़ा हमलों के बाद तुर्की उसे बर्बर बता रहा है। जानकार कहते हैं कि अजरबैजान का तेल भी तुर्की के रास्ते इस्राएल को जाता है, जिससे वो अपने फाइटर प्लेन उड़ाता है। कहा जा रहा है कि एर्दोगान का ये डबल गेम ईरान भी समझता है। फिलहाल अरब देश ईरान पर इस्राएली हमलों की निंदा कर रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि तुर्की, सऊदी, कतर, जॉर्डन और UAE में अमेरिकी एयरबेस हैं, जहां से इस्राएल ईरान पर हमले कर रहा है और ईरानी ड्रोन और मिसाइल को इस्राएल तक पहुंचने में ये देश ही रोक देते हैं। शुक्रवार तड़के ईरान पर इस्राएली हमलों के बाद जब ईरान ने 200 ड्रोन से इस्राएल पर हमला किया, तो इस कार्रवाई में एक मुस्लिम बहुल देश ने सबसे पहला अड़ंगा लगा दिया। जॉर्डन ने इस्राएल पर हमले के लिए निकले ईरान के सभी ड्रोन को अपने एयर स्पेस में ही रोक लिया। जॉर्डन का कहना है कि इस्राएल पर वार करने के लिए हम अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। जी हाँ, जॉर्डन वो मुल्क है जो न सिर्फ इस्राएल को मान्यता देता है, बल्कि उसके साथ अब्राहम समझौते के जरिए जुड़ा हुआ है। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II खुद को पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज बताते हैं और यहूदी मुल्क इस्राएल के लिए तनकर ईरान के खिलाफ खड़े हो गए हैं। ईरान की ओर से दागे गए सभी ड्रोन को इस्राएल और जॉर्डन की सेनाओं ने सफलतापूर्वक रोक दिया है। इस्राएल की सेना ने ईरानी ड्रोन को रोकने में जॉर्डन से खास मदद ली है। पिछले साल भी जब ईरान ने इस्राएल पर मिसाइलें दागी थीं, तो जॉर्डन और सऊदी अरब ने उन्हें इस्राएल तक पहुंचने से रोका था। कहा जाता है कि इसकी वजह अमेरिका है। इन देशों के अमेरिका से मजबूत ताल्लुकात हैं और यहाँ अमेरिकी एयरबेस हैं। इन्हीं अमेरिकी एयरबेस से ही इस्राएल की तरफ बढ़ रहे ईरानी ड्रोन और मिसाइलों को गिराया जाता है। इसी तरह सीरिया, जो अब पूरी तरह तुर्की, सऊदी और अमेरिका के प्रभाव में है, वहां से भी इस्राएल की तरफ बढ़ रहे ईरानी ड्रोन को रोक लिया गया है। पिछले साल तक सीरिया में ईरान समर्थित बशर अल असद का शासन था। उस वक्त तक सीरिया से इस्राएल तक पहुंचने का ईरान को अहम रास्ता मिलता था,
लेकिन अब हालात बदल गए हैं। वहां भी जौलानी हुकूमत ईरान का बायकॉट कर रही है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इसराइल के पब्लिक ब्रॉडकास्टर ने बताया है कि इसराइल ने सीरिया के ऊपर ईरान के ड्रोन इंटरसेप्ट कर लिए हैं। जॉर्डन की सरकारी समाचार एजेंसी ने भी बताया है कि उनकी आर्मी ने सुबह अपनी हवाई सीमा में प्रवेश करने वाली कई मिसाइलों और ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है। जॉर्डन ने अपने एयर स्पेस को भी अस्थायी तौर पर बंद कर दिया है। जॉर्डन ने कहा है कि वो अपने हवाई क्षेत्र को युद्ध का मैदान नहीं बनने देगा और अपने हवाई इलाके के किसी भी उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेगा। जॉर्डन के एक तरफ इसराइल और उसके कब्जे वाला वेस्ट बैंक है, तो दूसरी तरफ ईरान का पड़ोसी इराक है। ऐसे में ईरान की ओर से इसराइल पर हमले के लिए उसका एयर स्पेस अहम हो जाता है। जॉर्डन ने 1994 में इसराइल के साथ शांति समझौते पर दस्तखत किए थे। वो ऐसा करने वाला दूसरा अरब देश बना था। इसके बाद से जॉर्डन के इसराइल के साथ मजबूत खुफिया और सुरक्षा संबंध रहे हैं। अमेरिका का भी जॉर्डन खासा सहयोगी है। ऐसे में ईरानी हमलों के दौरान वो इसराइल के लिए दीवार बन जाता है। जॉर्डन किंग अब्दुल्ला II दुनिया के उन कुछ मुस्लिम हुक्मरानों में से एक हैं जो खुलकर इसराइल की मदद करते हैं। इसके लिए जॉर्डन सरकार को अपने ही देश में अपनी आवाम की आलोचना का भी शिकार होना पड़ता है, लेकिन वो इसे नजरअंदाज करते हैं और इसराइल की मदद जारी रखे हुए हैं। कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि ये अरब देश ग्रेटर इसराइल की मुहिम का हिस्सा बन गए हैं। इनमें से कुछ अमेरिका के दबाव में हैं, तो कुछ इसराइल की आक्रामकता से घबराते हैं। यही वजह है कि वक्त पड़ने पर वो इसराइल के खेमे में ही खड़े नजर आते हैं, भले ही वहां की आवाम कुछ भी सोचती हो। इजराइल ने शुक्रवार को अचानक से ईरान पर ड्रोन और मिसाइलें दाग दी, जिससे पूरे ईरान में हड़कंप मच गया। लेकिन जिस तरह से इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाते हुए हमला किया, उससे तो साफ है कि इजराइल ने यह हमला पूरी प्लानिंग के साथ किया, क्योंकि इस हमले में ईरान के टॉप कमांडर भी मारे गए हैं। इन हमलों से एक तरफ जहां ईरान परेशान और टेंशन में है, तो वहीं हूती विद्रोहियों ने इस हमले का विरोध करते हुए इजराइल को खामियाजा भुगतने की धमकी दी है। हूतियों ने एक्स पर एक पोस्ट किया और लिखा, हम इजरायली दुश्मन द्वारा निशाना बनाए गए शहीदों के लिए ईरानी नेतृत्व को अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। हम स्वतंत्र गणराज्य ईरान के खिलाफ आतंकवादी हमलों और आक्रामकता की कड़ी निंदा करते हैं। हम पुष्टि करते हैं कि जायोनी दुश्मन द्वारा किए गए ये हमले उसकी बर्बरता और आतंकवाद के स्पष्ट सबूत हैं और ये सभी के लिए खतरा है। ये दूसरों को अन्यायपूर्ण तरीके से निशाना बनाता है और आक्रामकता के कृत्य को करने में कोई वैधता नहीं है। अपने टॉप कमांडरों की मौत के बाद ईरान भी भड़का हुआ है। ईरान ने इजराइल को इस हमले का खामियाजा भुगतने की बात कही है। ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया है कि टॉप कमांडरों की मौत का बदला जल्द ईरान लेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी ने बेहद कड़ी शब्दों में इजराइल के हमलों की निंदा करते हुए बदला लेने की बात कही है। खामेनी ने कहा, देश पर हमले के लिए इजराइल को कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। इजराइल ने हमारे खिलाफ अपने खून से सने हाथ बढ़ाकर रिहायशी इलाकों पर हमला किया है। इसने उसके चेहरे को उजागर कर दिया है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. अली खामेनी के एक्स हैंडल से किए गए पोस्ट में भी इजराइल पर जमकर गुस्सा निकाला गया है। सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में खामेनी ने कहा, जायोनी शासन को कड़ी सजा की तैयारी कर लेनी चाहिए। ईरान की सशस्त्र सेना किसी भी कीमत पर इजराइल को सजा दिए बिना नहीं जाने दे सकती। बताया जा रहा है कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स IRGC के कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी की उनके अपार्टमेंट को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हमले में हत्या कर दी गई। तेहरान में भी खत्म अल अनबिया सेंट्रल के हेडक्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल घोलम अली राशिद को हमले में मार डाला गया। ईरानी सेना के चीफ जनरल मोहम्मद बागेरी भी इजराइल के हमले में मारे गए हैं, जो ईरान के लिए एक बड़ा झटका है।
फिलहाल ईरान के समर्थन में हूती विद्रोही खड़े हो गए हैं और उन्होंने इजरायल को चेतावनी दी है कि अब इजरायल को इस हमले का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दूसरी तरफ ईरान ने भी अब तैयारी कर ली है और वो भी जल्द इजरायल पर बड़े अटैक की तैयारी कर रहा है। हालांकि जिस तरीके से इजरायल ने हमला किया है ईरान पर, वो भी अब चुप रहने वाला बिल्कुल भी नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर, जिन्हें वहां रहबरे मुअज्जम कहा जाता है, इमाम सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई ने शुक्रवार सुबह ईरान पर हुए इस्राएली हमलों को बेहद दर्दनाक और भयानक बताया है। इस्लामिक रेवोल्यूशन के लीडर ने कहा कि इस्राएली रिजीम ने ईरान को घाव दिया है और आधी रात को मारा है। इमाम खामनेई ने कहा कि इस्राएल को इसके लिए दर्दनाक सजा भुगतनी पड़ेगी। गुस्से से भड़के खामनेई ने कहा कि ज़ायोनी रिजीम के हाथ हमारे देश के लोगों के खून से रंगे हैं, ये शैतान हैं। सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई ने ईरान की आर्म फोर्सेस को हुक्म देते हुए कहा है कि ग्रेट ईरान नेशन के खिलाफ ज़ायोनी फोर्स के इस अपराध की सजा दी जाए। उन्होंने कहा कि इस्राएल के खिलाफ ऐसी प्रतिक्रिया होगी कि दुनिया देखेगी। उन्होंने हमारे कमांडर और साइंटिस्ट मारे हैं, इसका बदला भी इससे कहीं खतरनाक होगा। इसके बाद ईरान ने ऐलान कर दिया है कि वो राजधानी तेहरान और परमाणु ठिकानों पर हुए हमले का जबरदस्त बदला लेगा। ईरान ने इस्राएल और अमेरिका को कहा है कि इसके लिए आपको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान आर्म्ड फोर्सेस के तर्जुमान या प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल फाजी शेखरची ने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक इन हमलों का भयंकर जवाब देगा। उन्होंने आरोप लगाया कि राजधानी तेहरान में रिहायशी इलाकों को टारगेट करके हमला किया गया है। ईरान ने आरोप लगा दिया कि अमेरिका के सपोर्ट से इसराइल ने ये हमले अंजाम दिए हैं। ईरानी आर्म फोर्स ने इस बात की तस्दीक भी कर दी है कि इसराइल के हमलों से राजधानी तेहरान में इमारतों और अलग अलग जगह पर काफ़ी जानें गई हैं। चश्मदीद बता रहे हैं कि राजधानी में महिलाओं और बच्चों की लाशें यहाँ वहाँ बिखरी देखी गईं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. वहीं इसराइल कह रहा है कि हाल के वर्षों में कट्टरपंथी ईरानी शासन ने इसराइल राज्य के विनाश को केवल एक आदर्श ही नहीं बल्कि एक अनिवार्य आदेश के रूप में अपनाया। इस शासन के नेताओं ने बार बार सार्वजनिक रूप से और स्पष्ट तौर पर इसराइल के विनाश की मांग की। इसराइल का आरोप है कि ईरान विश्व का सबसे बड़ा राज्य प्रायोजित आतंकवाद समर्थक देश है और कई सालों से ईरानी शासन ने अपने घोषित उद्देश्य इसराइल के विनाश को लागू करने के लिए बड़े पैमाने पर सैन्य निर्माण में निवेश किया। इसराइल का कहना है कि ईरान का शासन एक व्यापक और गुप्त परमाणु हथियार कार्यक्रम को बढ़ावा दे रहा है, जबकि विश्व से धोखाधड़ीपूर्ण तरीके से बातचीत करता है और कूटनीतिक प्रयासों का दुरुपयोग कर रहा है।